हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की जावा सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं नेक्स्ट लूप के बारे में, जो हमारे पास वाइल लूप के रूप में उपलब्ध है। हमने पिछले सेशन में फॉर लूप की जानकारी ली थी और इस सेशन में वाइल लूप को सीखेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि लूप का जो मुख्य कार्य रहता है वो एक ही स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जो वो अपने 3 पार्ट की सहायता से करता है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन। वाइल लूप बिल्कुल सेम तरीके से कार्य करता है यहाँ पे। इसमें भी तीनों पार्ट रहते हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइट्रेशन। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की तरफ देखें तो वाइल एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से हमारे पास उपलब्ध है एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले वाइल लूप थोड़ा सा भिन्न है फॉर लूप से। वाइल लूप में स्ट्रक्चरल फ़र्क है, लेकिन एग्जैक्टली काम एक जैसा ही होगा। आइए देखते हैं और उसे समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी आपको बताया, इनिशियलाइजेशन चाहिए होता है किसी लूप को, जैसे इंटीजर आई स्पेसिफाई करते हैं, एक नंबर से शुरू हो। फिर कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है, जैसे लेस देन और इक्वल टू 500 और 50। फिर उसके बाद आइट्रेशन डिफाइन करना है। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं आइट्रेशन में तो आई प्लस प्लस, घटाना चाहते हैं तो आई माइनस माइनस। अब देखते हैं हम वाइल लूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम यदि यहाँ देखें तो वाइल ब्लॉक को इस्तेमाल किया गया है। इसमें राउंडेड ब्रैकेट में केवल कंडीशन मेंशन किया गया है, जबकि फॉर लूप में हम तीनों पार्ट एक साथ मेंशन करते थे। इसमें तीनों पार्ट अलग अलग जगह मेंशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें हम वाइल का जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उसमें केवल कंडीशन स्टेटमेंट को ही शामिल करेंगे। इनिशियलाइजेशन को हम वाइल लूप से बाहर रखते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल टू 1 है। कंडीशन हमने यहाँ स्पेसिफाई की और वाइल लूप के ब्लॉक के बीच में हम आइट्रेशन स्पेसिफाई करते हैं। अब पॉइंट वही है कि तीनों पार्ट्स तो वही हैं जो फॉर लूप में प्रयोग किए, लेकिन इनको अलग अलग स्थान पे दिखाया गया है। और यदि आप देखें तो वाइल ब्लॉक यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाता है। जो भी आपका जो एग्जांपल है वो, या जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो इस ब्लॉक में शामिल कर लीजिए। वो बारी बारी से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। आइए इसको प्रैक्टिकली वाइल एग्जाम्पल डॉट जावा से समझते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से वाइल एग्जाम्पल ओपन है, जिसमें हमने एक क्लास को डिफाइन किया है वाइल एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने सबसे पहला इनिशियलाइजेशन पॉइंट वाइल लूप से बाहर स्पेसिफाई किया है, जिसमें हमने बताया है कि लूप 1 से शुरुआत करे। उसके पश्चात वाइल कीवर्ड है और उसमें जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं वहाँ हमने कंडीशन स्पेसिफाई किया है। आई जब तक 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक यह चलता रहे वाइल लूप। और करे क्या वाइल लूप, वो हमने सब कुछ डिफाइन किया है इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में हमने वो सभी चीज़ें डिफाइन की हैं जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यदि आप ध्यान दें तो हमने केवल एक ही लाइन को एग्जीक्यूट किया है, स्मार्टो सिस्टम्स। और ब्रैकेट के बीच में हमने आइट्रेशन पॉइंट को भी इंक्लूड किया है, जिसमें हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, आई में एक एक जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आइए पहले इसे प्रैक्टिकली चला कर देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आउटपुट प्रिंट हो गया है, लेकिन आपको भेद नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लस, जैसे हमने फॉर लूप में भी किया था, आई कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए प्रिंटिंग के वक्त दिखाई देना। ओके करें और देखें आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो गया है। अब आउटपुट में 1 से लेकर 50 तक स्मार्टो सिस्टम्स की लाइंस को प्रिंट करवाया गया है। अब यहाँ अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप एग्जैक्टली काम वही कर रहा है, लेकिन हमें इसमें पॉइंट क्या ध्यान देना है, जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है वो बाहर दिया गया है वाइल लूप से, कंडीशन पॉइंट राउंडेड ब्रैकेट्स में, और आई प्लस प्लस आइट्रेशन पॉइंट को वाइल के ब्लॉक में ही इस्तेमाल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए किसी कारण से आपकी ये कंडीशन गलत हो जाती है। जैसे मैं आई को 100 से शुरू करता हूँ और कहता हूँ जब तक 50 से छोटा या बराबर ना हो जाए तब तक चलो। अब ये कंडीशन गलत है। अगर मैं इस केस में इसे एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, आपके पास वाइल की तरफ से कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी कारण से आपका कंडीशन गलत होता है तो वाइल आपको कुछ भी एग्जीक्यूशन में नहीं दिखाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा कि जब हम वाइल का प्रयोग करें तो हम किस प्रकार से कंडीशन इसके स्पेसिफाई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि फिर से बेसिक कंडीशन में वापस आ जाएं। तो इस तरह से हमने देखा वाइल लूप को किस प्रकार से बेसिक एग्जांपल में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारे पास वाइल लूप का एक और एग्जांपल है, वाइल 1 डॉट एग्जांपल जावा के रूप में। अब इसमें हमने रिवर्सल प्रोसेस लिया है।
सब सेम है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल सेम है, लेकिन इनिशियलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे 50 है, उसको हम लेके जा रहे हैं 1 तक। जब तक 1 ना आ जाए या i 1 से बड़ा रहे तब तक, जब तक i 1 के बराबर ना हो जाए तब तक 50 से लेके 1 की तरफ बढ़ो और i माइनस माइनस करते हुए। यहाँ मैं फिर से प्लस करके i को प्रिंट करवा देता हूँ साथ में, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे 50 से 1 की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि i माइनस माइनस किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम वाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे डू वाइल के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकली। धन्यवाद।